भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई विशेष रूप से महत्वपूर्ण हर साल की तरह इस साल भी नॉर्थ मुंबई दीपावली सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शनिवार 4 नवंबर 2023 शाम 6 बजे रात को 10 बजे तक रंगारंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें R.D. बर्मन की धुन पे नौजवान सिंगर लोगों ने किशोर कुमार काफ़ी लोगों की आवाज़ें दी। पोईसर जिमखाना कांदिवली। विशेष उपस्थिति माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, उत्तर मुंबई के सभी माननीय विधायक, वरिष्ठ अधिकारी सभी उपस्थित थे। दिवाली स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए गणेश खनकर जी, अध्यक्ष भाजपा उत्तर मुंबई, ने आदेशानुसार सभी को विशेष संदेश वाहक निमंत्रण का कार्य किया। सभी कार्यकर्ताओं जनता के साथ साथ शुद्ध भोजन का आनंद लिया। सभी का आभार व्यक्त किया। खासदार गोपाल शेट्टी जी ने जय हिंद, मिशन, जय रामदासा मिशन, यूनिवर्सल सोसाइटी और बहुत सारे इस तरह के सोशल कार्यक्रमों में अपना योगदान दे चुके हैं। खास करके उत्तर मुंबई के लिए मैं सिर्फ एक कार्यक्रम उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ, ये जो उत्तर मुंबई में खास करके, और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में नहीं, चारों लैंग्वेज में उन्होंने, जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती में, अपने यहाँ के खासदार श्री गोपाल देशी के नेतृत्व में पूरे उत्तर मुंबई में किया था। और आज उनको हम आप सबके सामने गोपाल शेट्टी जी से विनती करता हूँ कि उन्हें सम्मानित किया जाए। छोटी छोटी गलतियाँ होती है, उसको सुधार लूँगा मैं। करुणाकर जी ने जो कुछ कहा है एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये भी तय हुआ था कि इनका जब सम्मान करेंगे तो समाज के जो लोग हैं, वो A.K. जी नायर है, नायर आया क्या, वो लेट हो गया इसलिए चला गया होगा, नहीं कमला भी अरवाला, सिराज नायर। यहाँ पर जिनका सम्मान हो रहा है वो A.K. जी कृष्ण नायर, यहाँ पर उनका शॉल, श्रीफल और बुके देकर, साथ ही ये मोमेंटम देकर उनका यहाँ पर आदरणीय गोपाल शेट्टी जी सांसद हमारे यहाँ पर उनका सत्कार कर रहे हैं। इनकम टैक्स में से एडिशनल कमिश्नर करके रिटायर हुए A.K. जी नायर बहुत लंबे समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। A.K. जी नायर ने महानगर पालिका के पास से उनके समाज के लिए 1.5 एकड़ का प्लॉट मेरे से दिलवाया। मैं कॉर्पोरेट से लेकर MLA के सफ़र में मैं कर पाया, और बहुत बड़ा स्कूल आज वहाँ पर बना है। A.K. जी नायर ने उसके बाद में अयप्पा मंदिर जो है उसका निर्माण किया। अयप्पा मंदिर जब निर्माण हुआ तो जो प्लॉट उन्होंने लिया और मुझे उन्होंने आकर बताया, तो मैंने कहा कि ये ट्रायंगल प्लॉट क्यों लिया, और 13 लाख रुपए में उन दिनों में परचेस किया था। तो A.K. जी नायर ने बताया कि जब ये प्लॉट लेना था तो जो तांत्रिक होते हैं, वो तांत्रिक, और तो दक्षिण भारत के तांत्रिक दक्षा बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे तांत्रिक से भी डरो और गोपाल शेट्टी से भी थोड़ा डरो। ये अपना ये जो भूमि है ना, यहाँ से देवकाल में भगवान भ्रमण करके गए थे, तो ये जगह बहुत अच्छी है और ये जगह आप लो। और वो जगह लेकर उन्होंने अयप्पा मंदिर बनाया, और बहुत सारा पराक्रम A.K. जी ने किया है, और इसलिए हम सब लोग उनका भी आज सम्मान करेंगे। पहली दिवाली संध्या ये पोईसर जिमखाने से होती है, और आज हमारे लोकप्रिय संसद रत्न आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से पोईसर जिमखाना में आज के दिवाली संध्या का कार्यक्रम R.D. बर्मन के गायनों से चालू है। अभी मैं और साहब दोनों बन संघ का एक बड़ा स्कूल कॉलेज हमारे दहीसर विधानसभा में हो रहा है, उसका इनॉग्रेशन अपने लोकप्रिय सांसद रत्न गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से हुआ। जब वहाँ हम लोग देख रहे थे, तभी खाली समाज के लोगों ने 200 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट, आज एक बढ़िया ऐसे कुल यहाँ बन रही है, इसका इनॉग्रेशन गोपाल शेट्टी जी साहब ने किया। ऐसे ही दिवाली संध्या में आए हुए मंच पर विराजमान सभी मान्यवर नायर जी और मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी को दीपावली की, नए साल की और छठ पूजा की
सभी की एक साथ आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे के कार्यक्रम, क्योंकि आप सब संगीत सुनने के लिए आए हैं, हर टाइम पॉलिटिकल हमारा भाषण होता है, लेकिन आज की संध्या एक आर.डी. बर्मन की गायन से होना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप सभी को शुभेच्छा देके मेरे वाणी को विराम देती हूँ। कोइसर जिमखाना के सभी पदाधिकारियों का, अध्यक्ष का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम हर साल कोइसर जिमखाना करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गोपाल जी उस बात को टच करे, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है हमारे लिए, और एक दिवाली आने वाली है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। कोइसर जी दोनों नायर बंधु, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए नगरजन भाई और बहनों, दीपावली की आप सबको ढेर सारी शुभेच्छा, शुभकामनाएं। आने वाले दिन हम सबके लिए सुखमय, मंगलमय, भक्तिमय और प्रगतिमय जाए, इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मनीषा राय ने बताया वैसे बंड संघ के कार्यक्रम में 3.25 घंटा मैं उपस्थित होकर यहाँ आ रहा हूँ, और हमारी विटंबना देखिए, मनीषा ताई मेरे से 5 मिनट पहले निकली, मेरा भाषण उसके बाद में था, वो और एक कार्यक्रम में जाकर यहाँ पर आई होगी। और जब मैं बाहर आया तो मेरा ड्राइवर ही नहीं था वहाँ पर, हाँ वो ड्राइवर भी नहीं था। फिर मैं आधा किलोमीटर चल के आया, क्योंकि यू टर्न रिक्शा पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर चल के आया, तो फिर मैं उस तरफ क्रॉस किया। तो और ये इतिहास में लिखा है कि सुख अब जब आता है तो सुख मुसीबतों को भी लेकर आता है। प्रगति हो रही है, देश में विकास बहुत हो रहा है, सुखी हम हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एक दूसरा ट्रेंड भी शुरू हो गया है। नवरात्र उत्सव में हज़ारों रुपए का टिकट लेकर जाते हैं, करोड़ों रुपए का आयोजन होता है, बड़ी भीड़ होती है, पॉलिटिशियन पार्टी के सारे नेता आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम से नवरात्रि के ऊपर बंदी आता है, तो उसके लिए लड़ने के लिए कोई आज मार्केट में नहीं है। गणपति बापा के विसर्जन में क्या करना क्या नहीं करना, यहाँ तक की बात आ गई है। माता जी के मूर्ति का विसर्जन के लिए विडम्बना, ये मैं मेरी भावना को व्यक्त करता हूँ, जो एक अपना महिमा है। छठ पूजा को हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ तक ला के रख दिया कि ड्रम के अंदर लेडीज़ लोग को उतारो, पाव रख कर छठ पूजा करो। कोई बोलता है बाल्टी के अंदर पानी रख के उसमें। महानगर पालिका के लोग और ऑफिसर लोग यहाँ तक आ गए, नदी में से पानी टैंकर में लिया, टैंकर ला के रास्ते पे खड़ा किया और बोलते हैं कि टैंकर में से पानी लेके यहाँ चले जाओ। फॉर्मेलिटी नहीं होता है, छठ पूजा करना है तो पानी में पैर रखकर, पानी में पैर रखना है तो जहाँ पर पानी है, तालाब में, नदी में, वहाँ पर ये पूजा होता है। गणपति बापा का विसर्जन जहाँ पर होता है वहाँ पर ही होगा। माता जी के 9 दिन के बाद में पूजा का, उसका मटकी का और जो भी हमारे परंपरा है वहाँ पर ही होगा, वहाँ पर ही होगा। कावड़ यात्रियों को पानी मिलना है तो शुद्ध नदी और तालाब के जो भी है उसमें से लेकर डाला जाएगा। यानी इस प्रकार के मोड में ऑफिसर लोग आते हैं तो उनके साथ में लड़ने वाला नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है, ये मेरे लिए दुख की बात है। इसलिए पार्टी के लोगों में और समाज के लोगों में हमको आने वाले दिनों में जागरूकता लानी पड़ेगी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारे डॉक्टर बिपिन दोषी जी अमेरिका गए थे, लेकिन उनको देखा मैं आ गए, देखो अमेरिका से आ गया, उनको पता कोइसर जिमखाना का कार्यक्रम है, वो रूप दीजिए आने वाले दिनों में। इस साल दिया आप लोगों ने, लेकिन आने वाले दिनों में इसका विशालता और इसका रूप अलग होना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई नहीं, दिवाली कार्यक्रम है, खाना में हमारा है और जाना चाहिए। इस प्रकार का एक वातावरण करिए। और हम यहाँ पर कैसे एकत्रित हुए, तो हम ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सारे प्रयास करते हुए कोइसर जिमखाना और बहुत सारे प्रकल्पों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, तो वो आने वाले दिनों में और उसमें एडिशन हो और नए नए नगर सेवक विधायक लोग आकर करें। उसके लिए काम करने वाले पीढ़ी को भी हमको तैयार करनी पड़ेगी। तो ये भाषण तो करना ही पड़ेगा। पंडित जी 91 चलाने वाला योगेश भाई शशि किरण शेट्टी है, उसको कर्नाटक ने राज्योत्सव पुरस्कार दिया। आज उन्हें स्कूल बनाने के लिए पैसा दिया तो उनका सम्मान था। तो मैंने वहाँ पर उसका भावना ये व्यक्त किया कि ये व्यक्ति के लिए यह सम्मान छोटा है, ये व्यक्ति का सम्मान तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक को चलाने वाला हमारे देश में है। तो उसका म्युनिसिपल इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड ऑल्सो दी ट्वाइस Lok Sabha also. Now we hope he will be there on that time also. And I at this moment pray to Lord Sri Ram, Lord Ayyappa, that we must all give him a reception shortly as a Minister of Government of India. Jai Shri Ram! It is really my wish, and I am sure that will take place shortly.
स्वामी शरण। Hari Om. My sincere thanks to Shetty Saab, because ever since I met him, all the Chinmay Mission program, or 4 or 5 languages I used to do every year, and all the places was gone by his advice only. Plus, and he was the chief guest of all the programs. And I am very really happy. But since today morning only, I wrote to my friend Sriraj Nair, last 51 years I am doing all this social work. I am going to retire from all this, because today they are felicitating the senior citizen of Malayali. Some program also they arranged. So I wrote to him that I am going to stop all this. 51 years I am doing all these things, religious and spiritual activities. And today it happened to be my birthday also. And with that I came to but the rest, Mr. Karnagarji will explain you how it happened and I came here. Kindly. See, when I came there, all the Padadhikari of this Poisar Gymkhana was sitting inside. So then he called the person from outside, so I was the first one to come. They were about to come out. Then our Gautam Lota was sitting there. Then Sahab asked him, अरे तुम देखो, तुम इतना साल से कुछ काम नहीं करते है, तुम कितना बार बीमार हो गया, वो बीमार होते ही जाते हो, और इसको देखो, इसका चेहरा देखो, हंसते ही रहता है, वो कितना काम करते हैं, वो अखा बॉम्बे घूमते रहते हैं। तो ये इतना बोल दिया, तो आई कुड नॉट कंट्रोल माई फीलिंग, एकदम जोर से मैं हंसा। वो झंस के पूछे बात क्या हो गया साहब, मैंने 1 घंटा पहले श्रीलाल को लिखा, मैं ये सब बंद करने वाला हूँ, तुम्हारा कोई प्रोग्राम में आने वाला है। अभी ये मेरा हालत ऐसे ना, यू टेल मी व्हाट आई शुड डू। अभी आई डोंट नो, इसीलिए बोले तुम तुम्हारा काम करो, भल देगा भगवान बोलते हैं ना। दैट हैज हैपेंड एक्चुअली। मैं कुछ बात ही नहीं किया साहब से, ओनली आई सेड गुड मॉर्निंग टू यू, बट रेस्ट एवरीथिंग हैपेंड इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू। जल्दी सारे उत्तर मुंबई के बच्चों का फिर एक बार सम्मान का कार्यक्रम करेंगे।